Hello, first year physics. Today we'll discuss over frictional force. If we push a body on a horizontal table with a certain velocity, it eventually comes to rest. अगर कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल टेबल पर अगर हम धक्का दें किसी वेलोसिटी से, थोड़ी देर के बाद ये रेस्ट में आ जाती है. क्यों आ जाती है? दिस शोज दैट देर इज सम फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी. जरूर मोशन को अपोज करने वाला कोई फोर्स है ऑन द टेबल. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. तो कोई भी बॉडी टेबल पर खिसका दी जाए तो जो रेस्ट में आ जाती है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेज लगते हैं मोशन को अपोज करने वाले. Whenever the surface of a body slides over the surface of another body, each body exerts a frictional force on the other, which is parallel to the surfaces in contact. The frictional force on each body is opposite to the direction of its motion relative to other. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मोशन के अपोजिट लगता है. मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया है. इस फिगर को देखें ढंग से. मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया है. ये देखिए इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया है. तो लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल. टेबल पर रखा है. फोर्सेज एक्टिंग ऑन ब्लॉक आर. दो फोर्सेज लग रहे हैं. एक तो वेट mg विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स और दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन p. तो टू फोर्सेज आर एक्टिंग. फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की ओर और दूसरा फोर्स है फोर्स ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑफ रिएक्शन p एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम या रेस्ट में है, जाहिर है p इज इक्वल टू mg. अब अगर देखिए सेकेंड फिगर में, अगर मैं इस ब्लॉक पर राइट में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा दूं तो क्या होता है? जब मैं इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं तो ये जो रिएक्शन P है ये अपने लेफ्ट की ओर झुक जाता है. यहाँ तो सीधा था. इट बेंड्स टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट. तो ये अपने लेफ्ट की ओर ये आप देखें झुक गया है सीधा न होकर के. इसके दो कंपोनेंट हो गए. एक है Fs और दूसरा है R. और मैं आपको बता दूं R बैलेंस कर लेगा mg को और ये जो F है ये बैलेंस करेगा F को बैलेंस करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स Fs. तो वही मैं बोल रहा हूँ. चित्र देखें. When we apply a small horizontal force F towards right, then force P is inclined towards left. लेफ्ट की ओर झुक जाता है. The component of P parallel to the contact surfaces is called force of static friction. इसके P के दो कंपोनेंट, पहला ये जो हॉरिजॉन्टल है ये है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs और कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस ये नॉर्मल रिएक्शन R. तो P के दो कंपोनेंट जैसे हमने बताया Fs और R. ये जो Fs है फोर्स को बैलेंस कर लेता है. R mg को हमने लिख दिया. F इज इक्वल टू Fs और R इज इक्वल टू mg. अब नेक्स्ट फिगर में देखें. फिगर 3 में मैंने इस अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स को और बढ़ा दिया है. और बढ़ाने से मालूम क्या होगा? ये जो P था अब और लेफ्ट की ओर झुक जाएगा. वर्टिकल से अब ये और लेफ्ट की ओर झुक जाएगा. तो now if force F is slightly increased, the block still does not move. This means force P is further inclined towards right, so that Fs also increases, so that Fs is equal to F. तो ध्यान दीजिए, अगर हम फोर्स F को और बढ़ा दें तो P अपने लेफ्ट की ओर और झुक जाता है. इधर हो गया. आप ये देखें. जाहिर है कि जो Fs है ये और बढ़ जाएगा. पहले कितना था? इतना था Fs. अब ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक Fs. तो फ्रिक्शनल फोर्स Fs इंक्रीज कर जाता है सो दैट कि जो Fs है F को बैलेंस कर सके. Thus, as the applied force F is increased, अब जैसे जैसे हम फोर्स F को बढ़ाते जाते हैं
Fs also increases, but after a certain limit Fs cannot increase anymore. तो इसकी भी बढ़ने की लिमिट है Fs की, थोड़ा बढ़ा फिर थोड़ा और बढ़ा एंड सो ऑन बढ़ता है, तो इसकी भी अपनी एक लिमिट है. तो एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज Fs also increases, but after certain limit Fs cannot increase anymore. और ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है. तो जो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस पोजीशन द ब्लॉक इज जस्ट टू मूव. और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यानी Fs which comes into play when a body just begins to slide over the surface of the another body is called limiting frictional force. तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स Fs. अब आप अगर फोर्थ फिगर देखें, हमने फोर्स को और बढ़ा दिया है, फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया है. तो आप देखिए एज द अप्लाइड फोर्स इज फर्दर इंक्रीज्ड द ब्लॉक बिगिंस टू मूव. अब ब्लॉक मूव करने लगता है, और आप देखें ब्लॉक जब मूव करने लगता है तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कहेंगे काइनेटिक यानी Fk. तो यही है. तो आप एक बार फिर से इस फिगर में देखें, जैसे जैसे हॉरिजेंटल फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे P झुकता है लेफ्ट की ओर, और झुकता है और ज़्यादा झुक जाता है. तो उसकी वजह से इस P के दो बच्चे हैं, कंपोनेंट हैं Fs और R. तो R वही रहता है, लेकिन Fs जो है फ्रिक्शनल फोर्स कम था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया एंड सो ऑन. बहुत ज़्यादा हॉरिजेंटल फोर्स लगा दें तो ये बॉडी मूव करने लगती है. उस समय ये जो फ्रिक्शनल फोर्स Fk है इसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स.